students, welcome to YSK classes. Before seeing this video, please like, share and subscribe our channel. So today we start with selection, another important topic of this chapter. So start with its meaning. Selection का meaning होता है कि selection is the process of identifying and choosing from among the prospective of job candidates who had applied for in the organization at the time of recruitment. तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें चूज करना। सिलेक्शन का दूसरा नाम ही होता है चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स। आप कहीं टैलेंट शो में ऑडिशन देने जाते हो तो वहाँ पे भी सिलेक्ट किया जाता है ना पर्सन को कि कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको आगे लेवल पे प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है सिलेक्शन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसका? स्टाफिंग का। ठीक है, तो स्टाफिंग सिलेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका? स्टाफिंग का। तो लेट्स कंटिन्यू विद सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग से। अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। मान लो आप जॉब के लिए गए हो कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, तो वो क्या देंगे आपको? एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती होगी। तो अगर वो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है या वो मैच नहीं करती जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो उससे क्या होता है कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो इट हेल्प्स टू रिजेक्ट द मिसफिट हु हैड अप्लाइड फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बस इतना ही है। उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब ये जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं ये किस लिए किए जाते हैं? टू मेजर द सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स पूछने के लिए ये सिलेक्शन टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है? आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? टू नो द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। टू नो द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज अ मेजर ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल कितना टाइम लगाता है किसी भी न्यू स्किल को ग्रैब करने में। तो ये क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? इट प्रोवाइड क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस एक्सेट्रा। इसका मतलब है ये पर्सनैलिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है? टू नो द पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, हिज लाइक्स, हिज डिसलाइक्स एक्सेट्रा। तो इससे हम एम्प्लॉय की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? ट्रेड टेस्ट। इट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है इंडिविजुअल की, वो हमें जब मेजर करनी हो तब हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्रेड टेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन में एबिलिटी है कि वो अच्छे से टाइप कर सकता है किसी चीज़ को, स्पीड में टाइप कर सकता है, तो हम उसे क्या देंगे? एक कंप्यूटर देंगे, तो वो वहाँ पे हमें टाइप करके बताएगा कि मेरी स्पीड इतनी है। तो इससे हमें उसके एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। It is conducted in order to know in which area the employees has interest. तो मान लो कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पर्सन है, वो अकाउंटेंसी में भी अच्छा है, इकोनॉमिक्स में भी अच्छा है, तो उसको हम कौन सा डिपार्टमेंट देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट देंगे, क्योंकि अगर उसका एक्सपीरियंस भी वहीं पे है और उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है तो हम वहाँ पे उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट देंगे। उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं डाल देंगे, कोई काम है नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फालतू में डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। तो अब आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये नेक्स्ट स्टेप है किसका? सिलेक्शन प्रोसेस का। इट इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्जेशन कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। तो ये क्या होता है? फॉर्मल और इन डेप्थ, ये दो वर्ड याद कर लो। फॉर्मल, इन डेप्थ, कन्वर्जेशन। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? कि फॉर्मल होता है, इन डेप्थ कन्वर्जेशन होती है। जो इंटरव्यूअर यानी ऑर्गेनाइजेशन में
जो इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं और इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है, तो उनके बीच में एक इन डेप्थ कन्वर्जेशन होती है। किस लिए की जाती है? ताकि एम्प्लॉय का अच्छे से हम बैकग्राउंड जान सकें और उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस, मतलब एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। तो मैनी एप्लीकेंट्स गिव नेम ऑफ देयर रेफरेंसेस इन देयर बायोडाटा। बायोडाटा अगर आपने पढ़ा हो कभी, इंग्लिश में होता है +1 में, तो उसमें क्या होता है, रेफरेंस दिया जाता है। तो रेफरेंसेस में क्या होता है, हम अपने जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं या अपने प्रोफेसर्स हैं उनका नाम लिखते हैं और उनका एड्रेस देते हैं, ताकि हमारी जो कंपनी है ना वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सके कि हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन किसके हाथ में होता है? मैनेजर। अब मैनेजर के हाथ में सिलेक्शन डिसीजन होता है, क्योंकि वही पर्सन होता है जिसने उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखना होता है या उसको निकालना होता है। वही काम होता है उसका, वही उसका सुपीरियर होता है और वो जो एम्प्लॉय है वो उसका सुबॉर्डिनेट होता है। अब जब सिलेक्शन डिसीजन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन। अब एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय को अस्थमा है, फॉर एग्जांपल मान लो एम्प्लॉय को अस्थमा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में अगर सरवाइव ना कर पाए तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? लॉस। इससे क्या है कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि एम्प्लॉय की सूटेबिलिटी देखने के लिए उस जॉब की, कि एम्प्लॉय उस जॉब को कर सकता है कि नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेप है जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर में क्या होता है? इट कैन बी मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। पिछले स्टेप में क्या पढ़ा था हमने? मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जॉब ऑफर दी जाती है। इसमें क्या होता है? द एम्प्लॉय इज गिवन अ डेट बाय विच द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। मतलब उसे डेट दी जाती है कि इस डेट को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आना है, ताकि आपको काम के बारे में बताया जाए। उसके बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट कंटेन्स सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक अटेस्टेशन फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? अटेस्टेशन फॉर्म, बिकॉज इट इज अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर फ्यूचर में मान लो एम्प्लॉय के साथ कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो मेन डॉक्यूमेंट होता है जो काम करता है। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स जॉब टाइटल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी सैलरी एम्प्लॉय की, उसके अलाउंसेस, उसके लीव रूल्स, उसके सिकनेस, उसके वर्क रूल्स, इनके बारे में दिया जाता है। मतलब एम्प्लॉय ने क्या काम करना है, उसके रिलेशंस क्या है अपने सुपीरियर के साथ, सुबॉर्डिनेट के साथ, उसके जॉब टाइटल, वो सब के बारे में बताया जाता है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो सिलेक्शन का प्रोसेस एंड हो चुका है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा।